औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मास्टर अब्दुर्रहमान खत्तात। आज हम आपको पहले हमारी 2 वीडियो आप देख चुके हैं, ये हमारी तीसरी वीडियो है। इसमें हम आपको बे के जितने लफ्ज़ निकलते हैं उनके बारे में कुछ बताएंगे और लिख कर दिखाएंगे। उनका लिखने का तरीका आपको बताया जाएगा। पहले मैं आपको एक शेर बताना चाहता हूँ कलम के बारे में। कलम कहती है कि मैं एक जंगल की जड़ हूँ। जिस कलम से हम लिखते हैं ना, कलम के बारे में कलम क्या बोलती है? कलम कहती है कि मैं एक जंगल की जड़ हूँ, जो कोई मुझको शौक से पकड़े तो मोतियों का लड़ हूँ। यानी काने दी कलम एक जंगल की जड़ है। अगर हम इसको शौक से पकड़ें, प्यार मोहब्बत से लिखें तो मोतियों की लड़ी परो देती है जी। अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं। बे की पट्टी के हम बे से नुक्तिया काफ पहले लिखना चाहते हैं। बे से नुक्तिया काफ किस तरह निकलता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीछे हम दूसरी वीडियो पर मैंने आपको बे, फे और काफ और दुरुक्तिया काफ तक बताया था, लेकिन अब मैंने 2 लफ्ज़ इसमें और ले लिए हैं। बेकाफ और बेकाफ से मैं शुरू कर रहा हूँ। पिछली वीडियो तो बेफे तक हमने आपको बता दिया है। अब ये हमारी तीसरी वीडियो माशाल्लाह है। इसमें हम आपको बे और दुनुक्तिया काफ से हम शुरू करते हैं और बड़ी ये तक चलना है। बे के लफ्ज़ बड़ी ये तक कैसे निकाले जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखना मेरी तरफ गौर से। अब हम कलम को इस तरह लगाएंगे, पहले आस्था से कलम लगाएंगे। सीधा लब बे ऊपर बे बन गया ये। अब लफ्ज़ को ऊपर हमने खींचना सीधा आस्ता आस्ता ऊपर लेके जाएंगे सीधा, तकरीबन 5 कत जाएगा ऊपर। ये हमारा हो गया बे अलफ बा। लेकिन हमने आपको बे और काफ से शुरू करना है। बे अलफ बा से मैंने आपको बता दिया है। बे से जैसे काफ बनेगा इस तरह बनेगा। बे सीधा अल्फ खींचा। अल्फ खींचने के बाद हमने ये काफ का ये नुक्ता बनाना है। इसको बना के आधे नुक्ते को काटना है, इसे गुलाई में काटने के बाद इसको गुलाई में नीचे लाना। नीचे लाने के बाद यहाँ हमारा दायरा बनेगा। आराम से कलम को नीचे लेके, ये कलम पूरा लग गया, आस्ता आस्ता आराम से कलम को ऊपर उठाना है। ये हमारा बे और काफ, दुनुक्तिया काफ, बे और काफ हमारा बन गया। इसके बाद दूसरा बे बनाएंगे। बे अलफ, पहले बे अलफ ही बनाना सीधा। जब सीधा अलफ खींचा बिल्कुल सीधा, बे अलफ बन गया। अब हम ऊपर जैसे बे बना, इसको बे की शक्ल बना देनी है। 5 कत लम्बी, ये बे की शक्ल, बे 5 कत होता है, इसको 5 कत ही करना है। कत टक्के को बोलते हैं। जिस कलम से हम लिख रहे हैं ना, उसको कत बोलते हैं उर्दू में। आप इसको टक्का भी बोल सकते हैं पंजाबी में, लेकिन उर्दू में इसको कत बोलते हैं, कत। जिस कलम से मैं लिख रहा हूँ, ये 5 कत यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई बन गई। अब ऊपर डंडा ये इसका खींचना है कांटा, ये भी तकरीबन 5 कत का ही होना चाहिए, इस तरह बनाना है। ये हमारा बे और काफ बन गया। बे काफ के बाद हमारे पास आएगा लाम। बे लाम किस तरह बनता है? बे से हम पहले बे अलफ बा सीधा अलफ खींचेंगे, जिस तरह आस्ता कलम लगाया। अब हमने 5 कत ऊपर से खींचा, 5 कत यहाँ तक आ गया। हम नीचे हमने अलफ खींचा 2.5 कत। खींचने के बाद अब हम इसका दायरा बनाएंगे। आस्ता आस्ता कलम को लेते जाना, दायरा इसका बनता जाएगा गुलाई में। दायरे की खूबसूरती इस तरह बनेगी, दायरा खूबसूरत बनना चाहिए। ये हमारा बन गया बे लाम। अब जो बे से मीम निकलेगी,
उसका तरीकाकार ये है, सीधा इस तरह बे बना, आगे ये नुक्ता लग गया मीम का। अब नुक्ते को बीच में ऐसे आधा नुक्ता काट देना है इस तरह। अब इसका ये नीचे से अलफ खींच देना मीम का। ये बन गया हमारा बे मीम। नुक्ता बे का हम यहाँ लगा रहे हैं मीम का। बे मीम इस तरह लिखा जाएगा। मीम के बाद आता नून। अब बे से जब नून आगे बनाया जाएगा ना, बे से जब नून बनता है, हम पहले कलम की नोक से इसको ये कांटा इसका ऐसे बनाएंगे। इस तरह बनाने के बाद डबल किया, ये आगे हम सीधा अलफ खींचा तकरीबन 2.5 कल। अब हम इसका दायरा बनाएंगे। नून का दायरा गुलाई में लाएंगे ऐसे, बिल्कुल कलम नीचे लग गया, आस्ता आस्ता ऊपर उठाना शुरू कर देंगे। ये हमारा बे और नून बन गया। बे से नून, नून के बाद आएगा वाव। जब बे से वाव निकलेगा ना, सीधा अलफ खींचेंगे। सीधा हमने अलफ खींचा, आगे हम ये बे का वाव का ये हमने बनाना कांटा ऐसे, वो नुक्ता, इसको आधा बना के नीचे कलम की नोक से इसको इस तरह कर देना नीचे, जैसे रे बनती है। ये हमारा बे वाव हो गया। बे से हे कैसे निकलती है? बे से हे ये ऐसे लिख रहेगा बे, और ये हो गया हे, बे हे। अब हम आपको बे से 2-3 हे निकाल कर बताते हैं। ये बे ऊपर से निकलेगा, ऐसा कलम लगाना नीचे, इसको ये भी हे बन जाती है। ये हे बन गई हे। हे बनाने के बाद नीचे इसकी ये एक शोशा बनाया। अब दूसरा शोशा इस तरह बनेगा। अब इसको 11 का लंबा आगे खींचना है। ये हमारा 11 का लंबा इस तरह बन गया। ये बे से हे निकल गई, ये भी है, ये भी है, और इसको भी हम हे बढ़ा जाएगा। ये बे से लाम, लाम अल्फ ला जिसको बोलते हैं हम, ये हम इसके ऊपर बनाएंगे। बे को हम ऐसे जैसे अलफ बे अलफ बा लिखा इस तरह ऊपर ले गए, ये भी 5 का ती जाएगा। अब इसको नीचे लाने के बाद हम थोड़ा सा इसको गुलाई में कलम की नोक से गुलाई बनाएंगे। इसकी गुलाई बनाने के बाद एक अलफ सीधा और खींच देंगे बराबर इसके। ये बे का हम नुक्ता नीचे लगा रहे हैं यहाँ, ये बे लाम बन गया। अब बे से छोटी जे कैसे बनेगी? ऊपर से पूरा कलम लगा के बाद इसे नीचे खींचा हमने। अब यहाँ कलम की नोक से इसको ऐसे करके ऐसे बन गया। अब इसका दायरा बनाएंगे। ये बे से छोटी ये बन गई। अब बनेगी बे से बड़ी, बड़ी ये। पहले सीधा अलफ खींचना पड़ेगा इस तरह। अब इसको मद की तरह, इसको कलम की नोक से मद जैसे बनती मद बनाएंगे बारीक नोक से। अब यहाँ हम पूरा कत लगाने के बाद इसको सीधा 11 कत लेके जाएंगे। कलम की नोक से ये 11 कत बन गया सीधा। ये नीचे इसका बे का नुक्ता लग गया। ये आपकी बे की पट्टी आज मैंने पूरी कर दी है। पहले दूसरे लेसन में मैंने आपको आधी पट्टी बे की बताई थी, आज ये बे की पूरी पट्टी बन चुकी है।
अब इसको अच्छी तरह देखना, वालिदैन को चाहिए बच्चों को अच्छी तरह इसको दिखाएं और इसकी मशक कराएं, बार बार लिखने की कोशिश करें। मशक करने से लिखना आता है जी। जब तक बार बार मशक नहीं करेंगे तो ये लिखना आपको नहीं आएगा। तो इसको, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे इसको आप फॉलो करें, शेयर करें, आगे तक पहुँचाएँ तो मेरी नई वीडियो आने वाली है, आपको फ़ौरन मिल सके। मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।